मर्द हो या औरत, सबकी अव्वलीन ख्वाहिश मुल्क, ग्रोह, कबीले, खानदान पर हुकूमत करे। हाँ, ये सच है, क्योंकि आज जिस शख्सियत के बारे में बात होगी और जिसकी कहानी हम देखेंगे, उसका मसला यही था जो उसे ले डूबा। आइए देखते हैं याकूब और इसौ। लगता है कुछ पका रहे हो। मैं दाल पका रहा हूँ। दाल? बहुत मजे की खुशबू आ रही है। मुझे भी कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम अपने पलौठे का हक मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें खाने को दाल दूंगा। पलौठे का हक? मेरे किस काम का? तुम ले लो, पर मुझे खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है। मगर याद रखना, भूलना नहीं। हाँ हाँ, मुझे किसी काम का नहीं है पलौठे का हक, तुम रख लो, ये बहुत मजे की है। ठीक है। हमें इसौ ने भूख को मिटाने के लिए याकूब को अपने पलौठे का हक दे दिया और खुदावन ने उसका नाम इसौ से अदूम रख दिया। अदूमी कौन हुई? अक्लो दानिश से भरी, अमीर और महफूज मकानों में रहने वाली ये इसौ ना सिर्फ याकूब को अपना हक दे दिया, बल्कि उसने अपनी बरकत भी खो दी। और फिर यही गमों को हुजूर, रोमियो ने हमला कर दिया, अब क्या करें? रोमियो ने हमला कर दिया? नामुमकिन है। वैसे कोई बात नहीं, अब मेरे शहर में आना कोई आसान बात नहीं है। देखो, पहाड़ों से घिरा मेरा शहर है, और अगर कुछ हुआ भी तो कोई बात नहीं, मैं अपने हमायतियों को बुला लूंगा, तुम घबराना नहीं, और मेरे छोटे भाई याकूब को आगे कर देना। पकड़ लो इन्हें। कहाँ है तुम्हारा बादशाह? हाँ, मैं देता हूँ बादशाह। पकड़ लो। ये ले बादशाह, ले जाए इसे। छोड़ो मुझे, चलो, यही है मेरा नाम बादशाह, इसको इसराइल ले है। जाए। चलो। मैं इसराइल हूँ, छोड़ो मुझे। नहीं, इसको ले जाए, नहीं, यही मैं है नहीं बादशाह। जाऊंगा, छोड़ो मुझे। चलो। मेरा इंसाफ खुदावन करेगा, मेरा इंसाफ खुदावन करेगा। हम परेशानी है, हम बर्बाद हुए जाते हैं। अब क्या हो गया? कुछ नहीं होता। बहादुर जवान कहाँ है? क्या कर रहे हैं? हमारे हमायती नहीं आए, हमारे सिपाही घबरा गए हैं। तो हमारे बहादुर जवान क्या कर रहे हैं? जाओ, किसी और को बुलाओ, जाके नबी को बुलाओ। नबी को बुलाए। नहीं, आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, और मिलकर खुदा रखते हैं। जल्दी शुरू करो। ये मेरा है। नबी को बुला लीजिए, कुछ कीजिए। अच्छा ठीक है, जाओ अब दिया नबी को बुलाओ, उसको हाजिर करो मेरे दरबार में।
बता तू क्या कहना चाहता है? अदूम, खुदा से डर, खुदा से डर अदूम, खुदा से डर। खुदा से डरूं? खुदा कौन है? खुदावन फरमाता है तू बर्बाद होगा, तू नीचे उतारा जाएगा। मेरा मुकाम बुलंद है, मैं उतार हूँ मुकाम। मुझे कौन नीचे उतारेगा? तेरे घर में चोर घुस आएंगे और तुझे बर्बाद करेंगे। तेरे हमायती तुझे धोखा देंगे, तू समझता नहीं ये है। नबी बकवास करता है, इसको लेके जाओ। तेरे बहादुर घबरा जाएंगे। अरे सऊद, तेरे कौम में से हर एक गिरफ्तार डाला जाएगा। नामुमकिन है। मेरा शहर इतना ज्यादा है कि मेरी ताकत इतनी है कि मैं कभी भी नीचे नहीं उतारा जाऊंगा। मैं हमेशा, मेरी सल्तनत कायम रहेगी। क्योंकि खुदावन फरमाता है तूने बुरा काम किया। तू मेरे लोगों की मुसीबत में उनके मुखालफों के साथ खड़ा हुआ। मैं कभी भी नीचे नहीं उतारा जाऊंगा। मेरी सल्तनत हमेशा कायम रहेगी। ये यरूशलेम मेरा है और मेरा रहेगा। ये यरूशलेम मेरा है। खुदावन फरमाता है अब देख तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। यकूब यानी इस्राएल यरूशलेम वापस आएंगे और सल्तनत खुदावन की होगी। सल्तनत खुदावन की होगी। सल्तनत इसको खुदावन लेके की जाओ होगी। कोई। ये सल्तनत बकवास खुदावन करता की है। होगी। मेरी सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी। मेरी सल्तनत हमेशा कायम रहेगी। भाग्य लोग तो आ गए हैं, हम तबाह बर्बाद हो गए हैं। चलो चलो, किधर नहीं, कहाँ लेके जा रहे हो? मेरी सल्तनत हमेशा कायम रहेगी। मैं कभी काटा नहीं जाऊंगा। मेरी सल्तनत हमेशा अदूमियों ने यरूशलेम को बर्बाद किया तो अदूमी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गए। सल्तनत का हुक्मरान कभी कोई और कभी कोई, लेकिन एक ही सल्तनत है जो अब्दी है। देखिए किसकी सल्तनत है।
लिए मुझे आप वक्त बता दें कितना हुआ है, ताकि हम 12 बजे से पहले पौने 12 इट्स मीन कि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट्स है। वैसे जब भी रिवाते खवातीन का या संडे स्कूल का प्रोग्राम होता है तो हम 5 से 10 मिनट से ज़्यादा आप लोग मुझे नहीं देते। चलिए, थैंक यू। कैसा लगा आप सबको प्रोग्राम? सर्दी में बच्चों को भेजने के लिए मैं पेरेंट्स की शुक्रगुजार हूँ और हर तरह की आप लोगों ने हेल्प की, टाइम पे बच्चों को लाए लेकर गए, आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। और डेकोरेशन कैसी लग रही है? तो अनीस भाई के लिए जोरदार तालियां। रात 1 बजे फाइनल करके गए, बिजी थे थोड़े इसलिए टाइम थोड़ा देर में दे सके, लेकिन हम आपके लिए थैंकफुल हैं और खास तौर पर हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिसने सबको हिम्मत ताकत बख्शी और ख़ास तौर पर संडे स्कूल के लिए, सारी टीम के लिए, ईवा वास्ती के लिए जो 3 दिन पहले लाहौर से आई हैं और मेरा साथ दिया उन्होंने, उनके लिए उनकी शुक्रगुजार हूँ। बाजी शबीना के लिए आपको पता है बीमारी से उठ के मेरा साथ दिया, उनकी शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर पर भाई प्रकाश वास्ती का जो इतनी दूर से आए, अमेरिका से हमारे लिए यहाँ तशरीफ लाए, उनके लिए जोरदार तालियां। उन्होंने मेरी बहुत मदद की, मैं उन सब शुक्रगुजार हूँ। जिनका नाम नहीं ले सकी उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। आपने कौन सी अंजील में से हवाला सुना? लूका की अंजील 2 बाब और उसकी 25वीं आयत से 32वीं आयत, और दूसरा हवाला ईसाया 12वां बाब पहली आयत से आखिरी आयत तक आपने सुना। आज हम 2 बातों के बारे में सीखेंगे और तीसरी एडिशनल है, यानी 3 बातों के बारे में सीखेंगे। कितनी बातों के बारे में सीखेंगे? 3 बातों के बारे में। क्या मैं और आप सलामती से रुखसत होने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप सलामती से रुखसत होने के लिए तैयार हैं? दूसरी बात, क्या हमारी आंखों ने निजात देख ली है? दूसरी बात, नहीं देखी, आवाज ही नहीं आ रही। और तीसरी बात, निजात किस किस के लिए है? तीसरी बात, किस किस के लिए? पहली बात, क्या आप सलामती से रुखसत होने के लिए या मैं तैयार हूँ? दूसरी बात, क्या मेरी आंखों ने निजात देख ली है? और निजात किस किस के लिए है? मेरे अजीजों, लूका की अंजील हर साल बल्कि बचपन से आप सब इन पाक रिश्तों से वाकिफ हैं। संडे स्कूल से लेकर यूथ में और फिर उसके बाद आप जब बड़े हो जाते हैं और कलीसियाई रफाकत रखते हैं तो आप सब इस अंजील से और ख़ास तौर पर इन 2 हवालाजात से ख़ास तौर पर वाकिफ हैं। पहला बाब लूका की अंजील और फिर दूसरा बाब। और जब भी आप इसको देखते हैं आपको अपना बचपन याद आता है, सारे किए हुए ड्रामे याद आते हैं और फिर आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के वाक़यात तरतीबवार कलाम मुक़द्दस में लूका की अंजील बयान करती है। 24 अबवाब हैं और 1151 आयात हैं। ये अंजील बहुत से पहलुओं पर बात करती है, लेकिन क्रिसमस के दिनों में इसके पहले 2 अबवाब हर वक्त हमारे इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं। बच्चों, आइंदा सेंटा भी नहीं आएगा और आपको गिफ्ट्स भी मिलेंगे। अब आप बोले, ऊंची ऊंची बोले, ठीक है? और आज जिस हवाले की तिलावत हमने सुनी वो यीशु मसीह के बचपन का वाकया है, जिसमें एक शख्स पहली बार उस निजात दहिंदा को कबूल करता है। कौन था? मरियम, यूसुफ, शमाउन। शमाउन इब्रानी में शमा, सुन लिया। शमाउन याकूब का बेटा भी था। शमाउन अस्करियोती का, यहूदा अस्करियोती का बाप भी था। शमाउन यीशु मसीह का शागिर्द भी था। एक शमाउन यीशु मसीह का भाई भी था। लेकिन ये शमाउन एक बुजुर्ग था और उसको रूह कुद्स ने हिदायत की कि तू उस वक्त तक मौत को ना देखेगा जब तक कि तू निजात दहिंदा को देख ना ले। मेरे अजीजों, शमाउन को गॉड रिसीवर के नाम से जाना जाता है, गॉड रिसीवर। और
हम तो नहीं लेकिन बहुत से मशरकी ऑर्थोडॉक्स चर्चेस इसके लिए एक इशाया देते हैं, जो 12 इशाइयों में से एक बड़ा इशाया है। इशाया समझते हैं ना, फीस्ट या डिनर या लंच, खाना, ज़ियाफत, और उसको कैंडल मैस का नाम दिया जाता है। इसका नाम कैंडल मैस। और 2 फरवरी को अक्सर कैथोलिक चर्च इसको मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको 28 जनवरी से 2 फरवरी के दरमियान या 3 फरवरी के दरमियान जो संडे आता है उसको कैंडल मैस को मनाया जाता है। इसको हैप्पीपेंटी भी कहते हैं और हैप्पीपेंट भी कहते हैं। और ये अशाया बड़े अशाइयों में शामिल है, जिसमें याद किया जाता है क्या, द प्रेजेंटेशन ऑफ जीसस इन जेरूशलेम, यीशु मसीह को यरूशलेम में पेश किया जाता। मेरे अजीजों, बहुत से अशाये हम अटेंड करते हैं, खाते हैं, यादगारी बहुत सारी होती हैं, ईद क़यामतुल मसीह की, ईद तजदीद की, ईद तसलीस की, ईद तजस्सुमुल मसीह की। लेकिन मेरे अजीजों, जब तक हम 2 बातें कंफर्म नहीं करते तो फिर ये सब इशाये, ये कैंडल मास, ये हैप्पीपेंटी और ये क्रिसमस बनाना सब बेफायदा है। क्योंकि शमाउन कहता है, ऐ मेरे मालिक अपने बंदे को सलामती से रुखसत कर, अपने बंदे को सलामती से रुखसत कर। सलामती उर्दू में, इंग्लिश में पीस, इब्रानी में शालूम, और उर्दू डिक्शनरी में कोई ऐसा लफ्ज आज तक इजाद नहीं हुआ, दरियाफ्त नहीं हुआ जो सलामती को पूरे तौर पर बयान कर सके। क्योंकि ये फजल है, ये मेहरबानी है, और ये फजल वो है जिसके हम हकदार नहीं। और मेरे अजीजों, ये वादा की हुई सलामती है। कौन सी? वादा की हुई। और वो कहता है, खुदावंद अपने कॉल के मुआफिक अपने बंदे को सलामती से रुखसत कर, सलामती के बगैर नहीं। और ये वो शख्स जो मौत का मुंतजर था, अब कहता है मुझे सलामती से रुखसत कर। क्यों? क्योंकि अब उसको अमन हासिल हुआ, अब उसको सुलह मिल गई, अब वो सलामती में है, अब उस पर फजल हुआ है, अब वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। और फिर कहता है, ऐ खुदावन मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली। तजस्सुमुल मसीह की पहली गवाही, गवाही वो शख्स दे सकता है जिसने अपनी आंखों से वो वाकया होता हुआ देखा हो, जो उसकी जिंदगी में हुआ हो। बशारत भी वही शख्स दे सकता है जिसकी जिंदगी में वो काम हुआ हो। और मेरे अजीजों, शमाउन, गॉड रिसीवर, क्या कहता है? ऐ खुदा मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली, जिसने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया। और वो कहता है कि ऐ मेरे मालिक अब मुझे सलामती से रुखसत कर। मेरे अजीजों, सलामती का मंबा कौन है? निजात का मंबा कौन है? उसने एक ही बार में जान लिया, तस्लीम कर लिया कि वो यही है, यानी यीशुअल मसीह जो उसकी गोद में था। हम अपनी जिंदगी में कितनी बार उसके बारे में सुन चुके हैं, बचपन से लेकर अभी तक, जितने जितने साल के आप हुए हैं, आप हर क्रिसमस पे ये सब कुछ सुनते हैं। और पहली बात सोचने की है कि कितनी बार आपने इसके बारे में सोचा कि क्या मैं और आप ये कह सकते हैं, खुदावन तू मेरे दिल में है, तू मुझे सलामती से रुखसत कर। बहुत सारे लोग मौत से डरते हैं, कोरोना से डरते हैं, भागते हैं, लेकिन तैयार नहीं रहते, खौफजदा रहते हैं, बेखौफ नहीं होते, डरते रहते हैं। कभी खुदावन को आपने कहा हो, है खुदावन तू मेरे दिल में है, तू मुझे सलामती से रुखसत कर। और फिर दूसरी बात, मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, या अभी भी हम निजात के वसीले की तलाश में हैं। आइए आज इस क्रिसमस पर इन सवालों के बारे में सोचें, और सोचें कि इन बच्चों की तरह ये सब कुछ शुरू से मेरी जिंदगी का हिस्सा है। क्या ये मेरी जिंदगी बन गया है या नहीं? और तीसरी बात, खुदा ने निजात का इंतजाम किस किस के लिए किया? शमाउन कहता है
क्योंकि तूने सब उम्मतों के रूबरू अपनी निजात को तैयार किया है। कोई भी इससे दूर नहीं। जो चाहे ईमान लाए। मेरे अजीजों, मरियम, यूसुफ, गडरिये, फरिश्ते, बादशाह, मजूसी, शमाउन, बेवा, कौन है जो आपको इन दो हवाला जात में नजर नहीं आता? और कैसर अगस्तस के जमाने में ये सब नवीसी हुई। मर्द या औरत कोई फर्क नहीं, लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि निजात को देख लें, उस पर ईमान लाएं, वादा की हुई सलामती को पाए। इफ्सियाँ 2 बाब 18 आयत हम सबको याद होगी, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से, फजल ही से, सलामती ही से निजात मिली है। आपकी आंखों ने निजात को देख लिया है। इसलिए मेरे अजीजों, आप जो कोई भी हैं, जहां भी हैं, पेशकश आम है, सिर्फ कबूल करने की देर है। आइए आज वादा करें कि हम निजात को ना सिर्फ देखेंगे बल्कि इसको कबूल करके आम कर देंगे और मिलकर करेंगे, आई हैव सीन जीसस। बोले, आई हैव सीन जीसस। बल्कि कहें, आई हैव सीन योर सल्वेशन। मैंने तेरी निजात को देख लिया। सब मिलके कहें, मैंने तेरी निजात को देख लिया। और मेरे अजीजों, ये परफेक्ट टेंस है। इंग्लिश वाले बच्चे जानते हैं परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? जो काम हो चुका हो, मुकम्मल हो। सो आई हैव सीन योर सल्वेशन। और फिर यसाया के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करें कि सी गॉड हैज कम टू सेव मी। गॉड हैज कम टू सेव मी। कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है। हो चुका, होने की जरूरत नहीं। मेरे अजीजों, आज इसी वक्त जरूर इस बात को अपने ज़हन में सोचें कि क्या मैं और आप सलामती से रुखसत होने के लिए तैयार हैं? क्या मैंने और आपने खुदा की निजात को देख लिया है, या हम अभी किसी वसीले के इंतजार में हैं? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें।